हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में प्रोज सेक्शन का तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्लियर। इनके राइटर हैं मनोहर माल गोनकर। कौन है राइटर? मनोहर माल गोनकर। और आपको पता होगा, अगर आप इससे पहले वाले क्लास किए होंगे, उसमें जो है 13वां लेसन पढ़ाए थे ना। आपको पता हो उस वक्त कितना इंटरेस्ट भरी कहानी थी। क्लियर। और आज जो है उससे भी इंटरेस्ट भरी कहानी यह है, जिनका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। यकीन मानिएगा, देखने के बाद आपको जो है पूरी कहानी आपके माइंड में फिट कराने की गारंटी हम लेते हैं। क्लियर। और अगर आपको कहानी समझ में नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए, यह जो है यह तीसरा लेसन है। क्लियर। और यह जो है ये पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर माल गोनकर। क्लियर। आज जो है हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़े जो राइटर है मनोहर माल गोनकर, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लियर। क्योंकि वहां से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव उनके राइटर को जो है इंट्रोडक्शन से ही पूछ दिया जाता है। क्लियर। तो चलिए देखिएगा, मनोहर माल गोनकर का जो जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 में। फिर से सुनिएगा, मनोहर माल गोनकर का जो जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 में हुआ था। क्लियर। और आप जो है उनका, ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, निधन उनको 2010 में हुआ है। लेकिन आप जो है उनका निधन नहीं याद रखिएगा। क्यों नहीं याद रखिएगा? क्योंकि आपका बुक में जो है सिर्फ उनका जन्म कब हुआ है इसी के बारे में जिक्र किया गया है, न कि उनका निधन कब हुआ है इसके बारे में। क्लियर। तो सीधा सा मतलब है कि आपसे जो है सिर्फ उनका जन्म कब हुआ है यही पूछेगा, उनका निधन कब हुआ है यह नहीं पूछेगा। क्लियर। आगे देखिएगा, यह जो है मनोहर माल गोनकर एक नॉवलिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। आप याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, और यह जो है मनोहर माल गोनकर 25 पुस्तकें और 25 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित कर चुके हैं। कौन प्रकाशित कर चुके हैं? तो मनोहर माल गोनकर। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, और यह जो है मनोहर माल गोनकर के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, जिनका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ये बीट इन द गंगे किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर माल गोनकर के द्वारा। नेक्स्ट, बॉम्बे बेबियर किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर माल गोनकर के द्वारा। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर माल गोनकर के द्वारा। समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, हम लोग कहानी जो है बहुत ही आसान भाषा में स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा, कान में हेडफोन लगा कर सुनिएगा, अदरवाइज आपसे जो है कहानी मिक्स हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे जो है इस कहानी में 5 गो लोग हैं और इन्हीं 5 पे जो है पूरी कहानी आधारित है। देखिएगा, यह कहानी में जो है एक लेखक है मनोहर माल गोनकर। क्लियर। इस कहानी में एक लेखक है और उनके माँ है, लेखक के माँ, और लेखक के माँ के भाई हैं जिनका नाम है नानू काका। क्या नाम है? नानू काका। नानू काका नाम है। और इसमें जो सोहन लाल है, और सोहन लाल के बेटा का नाम क्या है? रत्तीलाल। क्या है? रत्तीलाल। क्लियर। और इसमें एक कल्याण मंत्री है। क्लियर। इन्हीं 5 पर जो पूरी कहानी निर्भर करती है। देखिएगा, हम लोग बहुत ही आसान भाषा में ये जो है 20 मिनट की कहानी आपको पूरी माइंड में फिट हो जाएगा। और इस लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूट गया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करिएगा। देखिएगा, इस कहानी में जो है, इस कहानी की शुरुआत जो है उनके माँ से होती है, लेखक के माँ से होती है। क्लियर। लेखक के माँ जो है, लेखक से कहते हैं कि नानू काका आ रहे हैं। क्या कहते हैं? कि नानू काका आ रहे हैं। जैसे ही जो है लेखक सुनते हैं कि नानू काका आ रहे हैं, उनको जो है शोट लगता है। वह भी जो है बहुत अचंभो, यानी वह जो चिंतित हो जाते हैं कि नानू काका आ रहे हैं, तो वह बोले कि हाँ आ रहे हैं। क्लियर। तो वह जो है लेखक कहते हैं, जब नानू काका को हमारे यहाँ आना ही था तो क्यों ना एक पत्र लिख देते कि हम यहाँ आपके पास जो है आ रहे हैं, तो हम लोग जो है घर छोड़ के कहीं और चले जाते। क्योंकि नानू काका जहाँ जाते हैं उनका कोई काम नहीं रहता है, वह जो सिर्फ बैठल बैठल खाली खाते थे, अदरवाइज कोई काम नहीं करते थे। क्लियर। इसी के कारण जो है नानू काका को कोई अपने यहाँ नहीं बुलाता था। क्लियर। तो जैसे ही जो है लेखक को उनके माँ बोलते हैं कि नानू काका आ रहे हैं, तो वह जो है टेंशन हो जाते हैं। और वह जो है लेखक पूछते हैं माँ से कि नानू काका हमारे यहाँ किस लिए आ रहे हैं?
तो उनके माँ बोलते हैं कि उनको जो है मंत्री से मिलना है, जिसके कारण जो है वह आ रहे हैं। क्लियर? तो वह जो है मंत्री से मिलना है, और उनके माँ यह भी बोल देती है कि तुम कहीं जो है मंत्री से मिलने का प्लान बनवाना है, आप कैसे भी बनवाओ तुम। क्लियर? तो लेखक कहते हैं कि हम कौन यहाँ के विधायक उधायक थोड़े हैं कि हम जाके बोलेंगे मंत्री जी से कि मंत्री जी ये हमारे मामा जी हैं, आप इनसे मिल लीजिए। ऐसे नहीं बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में आप समझिएगा। क्लियर? ऐसे थोड़े ना कि हम विधायक हम बोलेंगे कि हमारे मामा जी आके इसे मिल लीजिए, ऐसे नहीं मिलेंगे। हम हमारे बोलने से नहीं होगा। फिर भी जो उनके माँ बोलती है कि जाओ जाकर लेते आओ। ठीक ठीक है। तो वह जो है लेखक चले जाते हैं नानू काका को लाने के लिए। वह जाते हैं स्टेशन पे, तो देखते हैं कि नानू काका जो है गेट पे ट्रेन में लटक करके जो है आ रहे हैं। सबसे आगे सब लटकता है ट्रेन में, खिड़किया पे सब लटक के आ रहे हैं। तो देखते हैं कि नानू काका भी आ रहे हैं। क्लियर? तो जैसे नानू काका आते हैं, और उसमें जो है एक बैग भी रखे हुए रहते हैं नानू काका। क्लियर? तो वहां पे जो है लेखक को जो है बैग दे देते हैं और बोलते हैं इस बैग को लेकर तुम आगे बढ़ो, हम कुछ आते हैं। क्लियर? हम आते हैं। तो लेखक सोचे कि उस बैग में जो है मिठाई वगैरह होगा, जिसके कारण जो है लेखक उस बैग को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वह झटपट जो है जाते रहते हैं, और अचानक जो है एक वैष्णवी यानी एक महिलाओं से टकरा जाते हैं। कौन? तो लेखक। लेखक महिलाओं से टकरा जाते हैं, फिर महिलाओं जो है बोलने लगते हैं उनको कि आपको दिखता उखता नहीं, आप हमसे टकरा गए। तो नानू काका जो है क्या बोलते हैं, लेखक जो है स्पीड में भाग रहे थे, इसलिए वो जो बैग है उसमें मिठाई वगैरह होगा। और रियल में जो आगे जब जाते हैं और गाड़ी में जो है जैसे ही बैग के रखते हैं, तो वह देखते हैं कि इसमें मिठाई नहीं है, तो क्या है उसमें एक बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। बहुत दिमाग लगाया नानू काका, उसमें जो है मिठाई ना ला करके उसमें बिल्ली ले आए नानू काका। वहां से जो है लेखक जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, और उधर से जो है नानू काका आते हैं। आने के बाद जो है गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लेखक वह नानू काका से वो यह नहीं पूछ पाता है, कि आप इतना देरी क्यों कर रहे थे। क्लियर? हाँ, बात सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है लेखक जो है अपने मामा से जो है पूछने में डराते हैं। क्लियर? हर फैमिली के यहाँ जो है कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिनसे जो आप फ्रैंकली में बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पे जो है लेखक अपने मामा जी से या नानू काका से जो है बात नहीं करता है। क्लियर? उसी प्रकार से जो है गाड़ी जो है सेकंड नंबर में डालते हैं गाड़ी को, और आगे बढ़ने लगता है। जाते जाते जो है उनके मामा जी यानी नानू काका जो है खुद ही बोलते हैं कि देखा देखा, हम जो है थर्ड श्रेणी के टिकट लिए हुए थे और सेकंड श्रेणी में बैठ कर आए हैं। हमको जो है हम जो है यहाँ पे हमको टीटी नहीं धरा, और हमारे बिल्ली का भी कोई टिकट नहीं लगा। ये है हमारे अंदर हुनर। तो यहाँ पे जो है लेखक जो है बहुत मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद जो है चलते हैं। जब वहां जाते हैं तो आपको यह पता होगा कि जैसे ही घर जाते हैं, तो उनके माँ जो है लेखक के माँ उनके लिए, किनके लिए, तो नानू काका के लिए, क्योंकि उनके भाई आ रहा था, तो बहुत अच्छे से जो है बहुत बढ़िया से जो है खाना उना बना उना के जो इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचने के बाद दोनों ही जो आराम से खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो है जैसे ही सुबह होता है, तो नानू काका बोलते हैं लेखक को, क्या बोलते हैं कि चलो आज जो है हमको मंत्री से मिलना है। किसे मिलना है? मंत्री से मिलना है। तो लेखक कहते हैं कि ठीक है चलिए। तो लेखक जो है याद रखेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेखक जो है अपने घर से नॉर्थ पोल, किधर? नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में जो है मंत्री वगैरह का घर था, उत्तर दिशा में जो है गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जैसे ही गाड़ी लेकर जाते हैं, तो वहां पे जो है जाने के बाद लेखक बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइएगा। तो वह बोलते हैं उनके मामा जी जो है नानू काका जी, ठीक है आप मत जाइएगा, आप यहीं तुम यहीं बैठो, हम जाते हैं। तो जाने के बाद जो है आप ही बताइए, आप मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे आपको थोड़े ना मिल जाएगा, आप झोला छाप आदमी हैं। तो वहां पे जो है जैसे ही अंदर गए, वहां पे जो है इस चपरासी के पास जाओ, उस चपरासी के पास जाओ, पूरा दिन जो है इधर जाओ उधर जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ फलाना ढेकाना करते करते जो है पूरा दिन खराब हो गया। क्या? खराब नहीं होगा, क्योंकि वह जो मंत्री जी हैं, और वह मंत्री जी से मिलने गया था, इसीलिए जो है उनसे जो है नहीं मिले पहला दिन। तो उधर से जो है गुस्सा में आए, कौन? नानू काका गुस्सा में आए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद लेखक को अभी भी नहीं हिम्मत हुआ कि हम जो है इनसे पूछें कि क्या मंत्री जी से अब मिल पाए कि नहीं। क्लियर? उधर से रिटर्न जो है जब जाते रहते हैं घर, तो उधर से जो है फिर जो है उनके मामा जी यानी नानू काका बोलते हैं कि मंत्री जी से आज नहीं मिल पाए, पूरा दिन हमारा जो है खराब हो गया। ये चपरासी बोला हाई चपरासी को जाओ, हाउ चपरासी को जाओ, यही करते करते पूरा दिन खराब हो गया। जाते जाते अचानक जो है
यह जो है उनके लेखक लेखक के दोस्त जो हैं उनके बेटा लेखक जो हैं लेखक के दोस्त हैं सोहनलाल। लेखक के दोस्त सॉरी क्या नाम है रतिलाल। ठीक है, उनके जो है लेखक के दोस्त हैं रतिलाल। रतिलाल जो है अचानक से जो है एक स्पोर्ट्स कार, जो रेसिंग कार नहीं होता है वही कार जो है बहुत स्पीड भागता है, वही कार से जो है रतिलाल जो है जा रहा था। पूरा मुंह में जो है गुटखा वगैरह लिए हुए वह जा रहा था, और पूरा एकदम पीला कलर का कार था। किस कलर का? पीला कलर का कार, बहुत बड़ा कार था। उस कार में जो है जा रहा था। जाते जाते जो है रतिलाल जो है लेखक को हाय बाय करा। क्लियर? और उनके मामा जी जो है उसी गुस्सा में जो है जा रहे थे घर। अचानक जो है हाय बाय करते जो है उनके मामा जी यानी नानू काका देख लेते हैं। जैसे ही नानू काका देखते हैं तो अब बोलते हैं, अरे ये कौन था, इसी से तुम दोस्ती करते हो? ये देखो तो खाली जो है सरगोल बाहर खाता है, इसे तुम काहे दोस्ती करते हो? कोई भी ऐसे में बोलता। उसी प्रकार से जो यहाँ पे जो है नानू काका जो है लेखक से बोलते हैं। तो लेखक दिमाग लगाते हैं कि अगर हम बोल देंगे कि यह हमारा दोस्त है, या जो है हम पे गर्म हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं कि तुम इससे दोस्ती करते हो, खाली जो है बाहर सिगरेट पीता है। तो वह जो है बोले कि नहीं, वह जो है हमारे साथ काम करता था। या नहीं बोला कि वो हमारा दोस्त है। यहाँ पे बहुत दिमाग लगाया, और आप भी और हम भी तो यही दिमाग लगाते। फिर आगे जो है कहानी आगे बढ़ता है। लेखक जो है बोलते हैं, यह जो है कोई बड़ा आदमी नहीं है, यह जो है रत्तीलाल। रत्तीलाल जो है इनका शौक था, रत्तीलाल जो है इनका शौक था कि हम जो है विदेश में जाकर काम करें। कहाँ? विदेश में जाकर जो है काम करें। और लेकिन इनका जो है सपना पूरा नहीं हो पाया। और इनके जो है पिताजी सोहनलाल जो है, इनके पिताजी जो है सोहनलाल दिल्ली के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी नहीं, अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन यह नहीं, उस समय की बात है जिस समय यह हो रहा था। लेखक बोलते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो है अध्यक्ष में जो है यहाँ पे उनके पिताजी रहते हैं सोहनलाल। समझ में आ गया? इसीलिए जो है वह बोलते हैं कि ये जो रत्तीलाल है इनका जो है शौक था कि कहाँ जाए, विदेश में जाकर ड्यूटी करे। बाकी इनका जो है शौक पूरा नहीं हुआ। तो उस जब यह बात सुनता है, कौन सुनता है? उनके मामा जी नानू काका जब यह बात सुनते हैं, उनको जो है खलबली मचता है माइंड में। और सीट पर जो है सो कर जा रहे थे, अचानक उठ जाते हैं। उठने के बाद बोलते हैं, चलो आज जो है तुम हमको एक नया आइडिया दे दिया। तो वह जो है लेखक बोले कि हम नया आइडिया क्या दे दिए? तो वह बोले कि चलो हम बताते हैं आप क्या दे दिया। जैसे ही घर जाते हैं दोनों अचानक से जो है खाते पीते सोते हैं। और जैसे ही सुबह होता है तो फिर कहता है कि चलो हम मंत्री जी से मिलते हैं। लेकिन रियल में जो है वह मंत्री जी से नहीं मिलने जाता है। वह बोलता है, सॉरी, नानू काका बोलते हैं कि आज जो है हम मंत्री जी से नहीं मिलेंगे, चलो यह जो है सोहन लाल से मिलाओ, रत्तीलाल के पिताजी सोहन लाल से मिलाओ। तो जैसे ही सोहन लाल से मिलने के लिए जाता है, तो लेखक जो है वहां पे बोलते हैं, ठीक है हम वहां पे आपको लेकर चलते हैं, लेकिन मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप ही जाइएगा। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम ही जाएंगे, चलो वहां पे। जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो लेखक कहते हैं कि देखिए यही है सोहन लाल का घर, जाइए आप इनसे बात करिए। क्लियर? तो वहां पे जो है जाते हैं नानू काका उतर के। तो वहां पे जो है आपको पता है वहां पे अध्यक्ष हैं सोहनलाल। तो ऐसे थोड़े ना जाकर आप मिल सकते हैं, मंत्री के सेक्रेटरी यानी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे आप थोड़े जाकर मिल सकते हैं। तो वहां पे जो है मंत्री, वहां पे जो है चपरासी वगैरह वहां पे जानते हैं, वहां पे जो है एक पीए होता है। ये सब का जो है एक पीए होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट। क्लियर? तो वह जो है एक बुक होता है जिसे हम लोग पेट्री बुक बोलते हैं, शायद इसी बुक है। क्लियर? तो वहां पे जो लिखा जाता है कि कौन कौन आया और कौन कौन ना आया। क्लियर? तो यहाँ पे जो है बोले कि ऐसे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह जो शायद अभी मीटिंग में होगी। कौन बोलते हैं? तो वहां के जो है चपरासी बोलता है कि वह शायद अभी सोहन लाल जी मीटिंग में होंगे, अभी आप ना जाइए। तो फिर जो है नानू काका दिमाग लगाते हैं, दिमाग के बहुत तेज आदमी थे। दिमाग लगाकर वो बोलते हैं, सुनिए हमको जो है मीटिंग के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग जमींदार हैं और मीटिंग के लिए आए हैं कि कहाँ पे जो है मीटिंग को बैठाया जाए। ऐसा दिमाग लगाकर जो है वह चपरासी को बोलता है। चपरासी बोलता है ठीक है सर हम जाते हैं, और जाकर उनसे बोलते हैं अगर उनके पास टाइम होगा तो आपसे आकर जो है बात करेंगे। क्लियर? तो कहें कि ठीक है। नानू काका बोले कि ठीक है। तो वहां पे जो है जाकर मिले तो सोहन लाल बोले कि ठीक है अब बुलाइए उसको। तो यहाँ पे जो है नानू काका जो है चले जाते हैं। जैसे ही वहां पे जो है जाकर बैठते हैं तो दोनों आपस में बात करते हैं कि हम जो है यहाँ यहाँ पे जो है
आपसे मीटिंग करने के लिए आए थे और हम जो है जमींदार हैं, कहाँ पे मीटिंग बैठाया जाए इसके बारे में हम आए थे। क्लियर। तो आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये तो होगा ही। उसके बाद जो है कहें कौन बोलते हैं, नानू काका बोलते हैं, यहाँ पे जो है सोहन लाल बोलते हैं, सोहन लाल, कि मेरा भी बेटा है, उनको जो है विदेश में नौकरी करने का जो है शौक था, लेकिन उनका जो अभी तक हुआ नहीं। ठीक है। और उसी समय जो है उनका बेटा रतिलाल जो है सीढ़ी से नीचे उतरकर बाहर की ओर जा रहा था उसी समय। तो वह भी बोला कि उनको जो है विदेश में जो है नौकरी करने का यानी ड्यूटी करने का शौक था, बट उनका जो है लालसा पूरा नहीं हुआ। क्लियर। जैसे ही यह बात सुनते हैं कि नहीं हुआ, तो वह अभी जो है ऐसी सिक्योरिटी के तौर पे जो है हमारे यहाँ इसी काम कर रहा है। जब यह बात सुनता है और फिर जो है नानू काका यह भी बोलते हैं, तो ठीक है आप यह बताइए कि यह जो है कुछ और बताइए, जो है रतिलाल का शादी वगैरह भी हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन पूछता है? तो नानू काका कि रतिलाल का भी शादी वगैरह हुआ है। तो बोलते कि नहीं उनका भी शादी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? तो वह जो है सोहन लाल जी बोलते हैं कि रतिलाल का शादी जो है होना था कल्याण मंत्री, देख रहे हैं कल्याण मंत्री के बेटी से जो है रतिलाल का शादी होना था। यह जो कल्याण मंत्री है, इनको जो है हम अपने सीट दे करके इनको हमने लड़ाया है, चुनाव जिताया है। और चुनाव जीतने से पहले, लड़ने से पहले वह बोलता था कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम अपने बेटी की शादी जो है आपके बेटा रतिलाल से करेंगे। बट यह अब जीत गया है तो वह बोलता है कि हम आपके बेटा जो है रतिलाल से शादी नहीं करेंगे, हमको जो है राजकुमार चाहिए, यह बोलता है। तो जैसे ही जो है यह बात सुनता है, तो वह जो राजकुमार चाहिए, तो नानू काका और यहाँ पे जो है और थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन फिर भी जो है कहते हैं कि और कुछ बताइए उनके बारे में। तो वह जो है यहाँ पे सोहन लाल बोलते हैं कि अब हमारे बेटा से शादी नहीं हुआ, लेकिन इनके यहाँ जो है कोई भी जो है ज्योतिष वगैरह नहीं जाते हैं कुंडली देखने के लिए। तो जैसे ही यह बात सुना, तो नानू काका के माइंड में जो है एक और आइडिया आया कि अब तो जो है मंत्री जी से मिलना चुटकियों में मिल सकते हैं। कैसे? आगे देखिएगा। वह जो है कहते हैं कि ठीक है। तो वहां से जो है विदा लिया जाता है, सोहन लाल जो है कहते हैं ठीक है निकलिए। तो यहाँ से जो है नानू काका चले जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां पे फिर जो है लेखक को पूछने का हिम्मत नहीं हुआ कि आपसे जो है वहां पे सोहन लाल जी मिले या नहीं मिले। फिर गाड़ी में बैठने के बाद जो है वहां पे बोलते हैं नानू काका कि अब जो है हम लोग मिल सकते हैं आसानी से मंत्री जी से। क्लियर। तो लेखक सोचते हैं ऐसा कौन सा बात हो गया जिसके कारण जो आसानी से मिल सकते हैं। तो आगे जाने के बाद जो है कहते हैं ठीक है चलो हम तुमको मिलवाएंगे। तो वहां जाने के बाद जो है जब घर पहुंचते हैं, तो लेखक बोलते हैं, सॉरी नानू काका बोलते हैं लेखक से, सुनो हम लोग जो है मंत्री जी से मिलेंगे ऐसे नहीं, ज्योतिष के रूप में। क्लियर। हम रहेंगे ज्योतिष और तुम जो है मेरा छोटा, हम रहेंगे ज्योतिष और तुम जो है हमारे साथ रहना। क्लियर। और तुम जो है हमेशा हमको बड़ाई करना। क्लियर। और यह भी बोल दिए कि देख सुनो हम लोग जो है मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, कौन झोला छाप आदमी से नहीं। क्लियर। इसीलिए जो है हम लोग मंत्री जी से जब मिलने जाएंगे तो हमको जो है बहुत बढ़िया गाड़ी और बड़ा गाड़ी में जाना होगा। तो यहाँ पे जो है लेखक बोलते हैं कि बड़ा गाड़ी में जाना होगा, तो बड़ा गाड़ी हमारे पास तो है ही नहीं, यही एक छोटा सा गाड़ी है। तो यहाँ पे जो है नानू काका यह भी बोल देते हैं कि सुनिए अगर आपको पास नहीं है तो एक बड़ा गाड़ी का इंतजाम करो, क्योंकि जाना है मंत्री जी से मिलने। यहाँ पे जो लेखक बोलते हैं कि सुनिए हमारे यहाँ का एक गाड़ी है और वह जो है बहुत बड़ा गाड़ी है, और क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? तो यहाँ पे जो है नानू काका बोले नहीं हमारे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ। तो बोलते हैं कि सुनो एक दिन के लिए जो है हम लोग को जो है टेस्ट ड्राइव के लिए देगा ना। तो बोलता है कि आपको पास जो है, लेखक बोलते हैं कि आपको पास पैसा है ही नहीं तो टेस्ट ड्राइव के लिए देगा क्यों। तो यहाँ पे जो है नानू काका बहुत दिमाग लगाते हैं बहुत जबरदस्त, और बोलते हैं कि तुम जो है अपना धोबी को बुलाओ। तो यहाँ पे लेखक जो है अपना धोबी को बुलाता है, और यहाँ पे जो है नानू काका जो है यानी लेखक के मामा जी जो है समझा देते हैं कि सुनो हम जो है 8,000 रुपीज, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ देखिएगा। तो चेकबुक जो है, चेकबुक पे जो है 8,000 रुपीज यानी 1,000 रुपया का जो है चेक काट कर, 1,000 रुपया का चेक काट कर जो है वह अपना जो शर्ट को खींचना था उसमें जो है डाल देता है। कौन? नानू काका। और धोबी को बता देता है कि जब भी मैं वहां पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा? तो सिक्का ऑटो डीलर से, जहाँ पे जो है गाड़ी खरीदना था, जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा
तो तुम जो है वहां से जो है दौड़ते दौड़ते आकर हमारे पास बोलना कि आपके जो है जेब में जो है 1,000 रुपया का जो है चेक जो है यहाँ पे छूट गया है। क्लियर? तो बोला कि ठीक है। जैसे ही वहां पे जो है लेखक और नानू काका दोनों पहुंचते हैं सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, तो वहां पे जो है धोबी जो है दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है कि साहब साहब देखिए, आपके जो है जेब में 1,000 रुपया का चेक था और छूट गया है। आप लोग इतना लापरवाही करते हैं कि पैसा जहां तहां छोड़ देते हैं। तो यह जो है नानू काका यह बोलते हैं कि हाँ, हम लोग के पास जो है बहुत पैसा है, छूट ही जाता है, कितना ध्यान रखें। और यह पूरा जो प्रक्रिया हो रहा था सिक्का ऑटो डीलर्स के सामने हो रहा था, क्योंकि इसी के पास ना गाड़ी है। तो जैसे ही यह बात सुना, तो इसको जो है सिक्का ऑटो डीलर्स इनको जो है मालिक को जो है सोचा कि इतना अमीर आदमी और हमारे कंपनी में, हमको तो भाग्य ही बदल गया। जब यह बात सुनता है तो बोलता है, सिक्का ऑटो डीलर्स वहाँ के जो मालिक होता है वो बोलता है, सर आप जो है मैं आपको यह गाड़ी जो है देता हूँ, आप जो इसे टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हैं। टेस्ट ड्राइव का मतलब होता है अगर आप कहीं गाड़ी खरीदने जाएगा तो आपको जो है वह आपको जो है वहाँ पे दिया जाएगा कि आप चला कर देखिए आपको ऊपर जो स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही देता है तो नानू काका जो है सबसे आगे बैठते हैं और नानू काका जो है बोलते हैं लेखक को कि तुम गाड़ी चलाओ। और गाड़ी चलाने के बाद जो है वो चले जाते हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। जैसे ही मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो है चपरासी वगैरह रोक लेता है और बोलता है कि मंत्री जी से मिलना है तो ऐसे आप थोड़ी ना मिल सकते हैं। ज्योतिष के रूप में वहां पे जो है नानू काका गए थे। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो चपरासी वगैरह रोक लेता है। तो वहां पे बोलते हैं नानू काका कि सुनिए, हम ज्योतिष हैं और मंत्री जी जो है हमें बुलाए हैं यहाँ की कुंडली देखने के लिए। उनको बेटे का जो है विवाह नहीं हो रहा है जिसके कारण हम कुंडली देखने आए हैं। लेकिन वहां पे जो है मंत्री के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें पता होता है कि आज किन से मिलना है और किन से नहीं मिलना है। बट यहाँ पे फिर भी जो है नानू काका बोले कि हम जो है ज्योतिष हैं और हमको मिलना है मंत्री जी से, आप हमें मत रोकिए। लेकिन वहां पे जो है मंत्री जी से मिलने के लिए जो है वहाँ पे सिक्योरिटी के पास एक बुक होता है जिसे मैं आपको बताऊं पेट्री बुक। क्लियर? शायद इसी बुक का नाम है पेट्री बुक। उसमें जो लिखा जाता है कि आज जो है कौन कौन आया है और किस काम से आया है। वहां पे जो लिख दिया नानू काका और लिखने के बाद बहुत बढ़िया से और एड्रेस डाल दिए किनके यहाँ के, तो वो एड्रेस डाल देते हैं दिल्ली के, जहाँ जो है लेखा का घर था। क्लियर? और वह भी जो यह सोच लें कि अगर किसी तरह की कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास नहीं आएगा। तो वहां पे जो लिख कर जो है और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और लेखक को बोलते हैं कि सुनो सुनो, कल सुबह जो है मंत्री जी हमारे घर खुद आएगा मिलने के लिए। तो लेखक कहते अच्छा ऐसा बात, क्या आप जादू कर दिए हैं? तो नानू काका नहीं बताएं और बोले कि तुम चलो, अगर कल नहीं आएगा तो जे कहना से। तो जाते हैं, आराम से घर जाने के बाद सोते होते हैं और सुबह में सही में जो है देखते हैं लेखक, तो वहां पे जो है मंत्री जी आए हुए हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद जो है मंत्री जी चले जाते हैं। लेकिन लेखक को आज तक पता नहीं चला कि वह जो है उनके नानू का और मंत्री जी में क्या बात चला और नानू काका किसके काम से जो है मंत्री जी से मिलने आए थे। क्लियर? और यहाँ पे लेखक जो है यह सोच रहे थे अगर यह झूठा बात अगर मंत्री जी को पता चल गया तो वह भी जो है उनके साथ साथ जो हम लोग भी फंस जाएंगे। लेकिन उनके वहां पे जो है लेखक को यह भी पता था कि नानू काका इतना तेज है कि यह बात को जो है जाने नहीं देंगे मंत्री जी से। क्लियर? इस तरह से जो है आपका कहानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये पिंच ऑफ स्नैप के राइटर मनोहर मालगोनकर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।